देखें, ये जो टॉपिक है ये है मेंस्ट्रुएशन 3D ना, और हम इस पे सिलेंडर पे काम करेंगे अब। और ये होता है कि भाई 3 डायमेंशंस। देखें, पता है क्या आपके पास डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन क्या होती है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जी। लेंथ है ना, लेंथ होती है, और क्या होती है दूसरी? विड्थ होती है, और क्या होती है भाई? हाइट होती है। ये 3 बेसिक डायमेंशन है ना हमारे पास। तो जी। वो तमाम डायग्राम जिनमें ये तीनों डायमेंशन यूज हों, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है ना, उसे कहते हैं कि 3D शेप्स। ठीक है। तो इसमें जो हम करेंगे आज, वो करेंगे भाई एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या था भाई, मेंस्ट्रुएशन का 3D का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने से पहले आपको पता होना चाहिए सिलेंडर की शेप। तो पार्ट ए में अभी मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया हुआ है, ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे मैंने आपकी दो शेप्स बना दी सिलेंडर की, राइट। सिलेंडर की शेप आपको ना, रोटेशन मतलब आपको रोटेट हुआ हुआ और सीधा, या फिर अगर लेटे हुए पोजीशन में है, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो हाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो इनका जो बेस है ना, सर्कुलर बेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड हाइट। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं कि नेट ऑफ सिलेंडर क्या होता है। नेट्स ऑफ सिलेंडर ये होता है कि असल में अगर आप एक शीट ले लें ना, रेक्टेंगल शीट ले लें, उसको अगर रोल करें तो वो एक सिलेंडर की शेप बन जाती है उसमें। ठीक है। समझे नहीं बात को आप लोग? अगर एक जी। एक पेपर ले लें, पेपर को अगर आप रोल करें तो क्या होता है वो? पेपर अगर आप लेते हैं, और ये सपोज मैंने रेक्टेंगुलर शीट ले ली मैंने, और इसको मैं अगर रोल करता हूँ तो कुछ यूं बन जाता है भाई। क्या ख्याल है? इसको अगर आप रोल करेंगे तो कुछ इस तरह की कोई शीट बन जाएगी, पूरी पूरी आप इसको रोल करके ज्वाइन करें तो फिर ये पूरा सिलेंडर बन जाएगा, राइट। ऐसे ही होता है ना। जी सर। तो इसमें ना, अब देखें, अगर आपके पास यानी कि इन्होंने टॉप दिया हुआ है, बॉटम दिया हुआ है, तो फिर तो ज्यादा नेट बन गया आपका। ठीक है। और ये जो शीट है ना, ये बेसिकली ये कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस जो कि आपके घूमी हुई सरफेस है, वो है ये वाली, ये ऐसे वाली, ऐसे वाली, राइट। दिस इज कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस होती है। आप समझ में आया कर्व सरफेस का कॉन्सेप्ट? ये नहीं आया अभी? जी सर। आ गया? और वो आप समझ गए कर्व सरफेस क्या होती हाँ है? जी सर। घूमी हुई होती है ना कर्व सरफेस। जो जैसे कि गिलास है, गिलास को अगर आप यानी कि जहां से पकड़ रहे हैं, तो किस सरफेस से पकड़ रहे हैं? कर्व सरफेस से पकड़ रहे हैं गिलास को। कोन है, कोन को आप जिस सरफेस से पकड़ रहे हैं, दिस इज कर्व सरफेस। ठीक है ना। तो राइट, अच्छा। अब दो नेट है भाई, एक तो क्लोज या सॉलिड के लिए एक नेट ये रहा, जिसके अंदर आपने टॉप और बॉटम दोनों दिया हुआ है, जो कि सर्कल है। और एक जो है ना, खाली ओपन सिलेंडर का नेट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ बॉटम का सर्कुलर बेस बॉटम दी हुई है, लेकिन टॉप आपका नहीं है, खुला हुआ है सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद करने से पहले आपको ओपन सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप के होते हैं। तो इन तीनों टाइप के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला एक ही है। ये आपकी पहली एग्जांपल ओपन सिलेंडर है। क्या इसमें फर्क है ओपन में, क्लोज में और सॉलिड में? कौन बताएगा भाई? अलीना बता सकती हैं आप? ओपन सिलेंडर में लिड नहीं होती या क्लोज यस, सिलेंडर में होता है वेरी गुड। ये तो ओपन, बंद होता है। वेरी गुड। ओपन सिलेंडर है, इसके अंदर नीचे का आपको बेस दिया हुआ है, ऊपर का आपको बेस, ऊपर का टॉप नहीं दिया हुआ। ये हो गया आपका ओपन सिलेंडर, ठीक है ना। और इसी तरीके से क्लोज में क्या हुआ, ऊपर से बंद किया हुआ है और नीचे से ये बंद है, ठीक है ना। और सॉलिड में क्या होता है कि सिलेंडर में आपने कोई जो है ना, सीमेंट वगैरह या कोई ऐसी चीज, लिक्विड वगैरह सब भरी हुई है, बिल्कुल मुंह तक, टॉप टू बॉटम, तो दिस इज सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको सॉलिड, क्लोज एंड ओपन की? जी। राइट। तो अब फॉर्मूला डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ना, तीन फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया के। एक है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि जनाब, सिर्फ आपकी जो कर्व सरफेस है ना, ये वाली, मतलब ना कुछ ऊपर लगा हुआ है और ना कुछ नीचे लगा हुआ है कुछ, बस ये रोल हुआ हुआ है ऊपर नीचे से, खाली है ये।
ठीक है ना, ऊपर ना टॉप है ना बॉटम, विदाउट टॉप विदाउट बॉटम, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH। और अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर की बात करेंगे, ओपन सिलेंडर में क्या होता है जनाब, ओपन सिलेंडर में ये तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया चाहे ओपन का हो चाहे क्लोज का हो चाहे सॉलिड का, एक ही फॉर्मूला है 2πRH। ओपन सिलेंडर का जो फॉर्मूला है ना, ओपन सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, ओपन सिलेंडर में क्या होता है वही पता है, एक होता है कर्व सरफेस, ये दिस सरफेस इज कॉल्ड कर्व सरफेस होता है जनाब, और एक आपके पास नीचे यानी कि क्या होता है इसका सर्कुलर सर बेस होता ये है। सर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑलमोस्ट एक ही जैसा है दिखने में, मतलब। हाँ, कर्व सरफेस एरिया भी है, रूट कर्व कर्व भी है, और इसका है ना ये बेस का बेस एरिया भी है, दोनों चीजें नहीं, मिला के। ये वाला तो आप ये उसका बता रहे हैं ना, ओपन सिलेंडर का। हाँ, तो 2πRH और प्लस πR², क्योंकि एक सर्कल होता है, एक सर्कुलर बेस होती है ना, ऊपर का टॉप तो है ही नहीं यहाँ पे। सर तो पता कैसे चलेगा, ये तो बिल्कुल वही लग रहा है। एग्जाम में ना, एग्जाम में हाँ वो बोलेंगे आपको, अगर आपको कुछ नहीं बोलेंगे तो वो आप समझेंगे सॉलिड या क्लोज है, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन है तो सॉलिड या क्लोज है। अब वरना आपको ये बताएंगे, ये मेंशन करेंगे कि ओपन है क्लोज, अभी पास पेपर करते हैं ना तो देखिएगा। सही है। सही है। क्लोज में क्या होता है कि सरफेस एरिया भी होती है 2πRH, कर्व सरफेस एरिया भी, और दो सर्किल होते हैं यानी कि 2πR²। आया फॉर्मूला समझ में, अली ना आपको आया, कोई एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं हाँ इसका। सर, एक सेकेंड ऊपर कीजिएगा, मैंने नहीं लिखा। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने ली है ना, ये नवंबर 2012 पेपर 2 वेरिएंट 2 है, ये वेरिएंट 2 है 4024 सीरीज का, राइट, 4024 सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। पता है क्या इसमें, ये देखें, ये जो उन्होंने ना हाईलाइट किया हुआ, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ रेड कलर से, सिलेंड्रिकल, कौन पढ़ेगा, अली ना, ये क्या लिखा हुआ है रेड कलर से, ओपन। ओपन। इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ सिलेंड्रिकल ओपन कंटेनर। और वो आप पूछ रही थी ना कि हमें कैसे पता चलेगा और क्लोज है या ओपन है, तो जी। कोई ना कोई आपको हिंट दी हुई होगी, या तो लिखा होगा या कोई ना कोई ऐसी हिंट दी होगी जिससे आप अंदाजा कर सकेंगे कि ये क्लोज है या ओपन है या सॉलिड है, वॉट एवर जो भी। कैलकुलेटेड टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ दिस कंटेनर। ओके, अच्छा अब मुझे कौन बताएगा कि देखिए, जब आप कहेंगे ना ओपन की बात करेंगे आप, तो आपके पास क्या क्या चीज मौजूद है भाई ओपन के अंदर सरफेस एरिया में। कर्व्ड सरफेस एरिया। एग्जैक्टली एक तो आपको यानी ये यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ये जो कर्व वही है ना ये वाली। सही कर्व है। हाँ ये कर्व है ना, कर्व वाला घुमा हुआ ये वाला, जैसे गिलास को जहां से पकड़ते हैं ना, वो कर्व सरफेस होती है। ये कौन सी सरफेस है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा एरिया इसका। उसके अलावा ये भी पता होना चाहिए भाई, नीचे का आपके पास बेस भी तो मौजूद है, क्या ख्याल है, ओपन में नीचे का बेस भी मौजूद है। बेस आपको, बेस किस शेप का होता है भाई, सिलेंडर का बेस कौन सी शेप का होता है, और वो और वाली ना सर्कल। सर्कुलर होता है, तो आप सर्कुलर बेस भी मौजूद है आपको। यानी कि आपको जब कह रहे हैं ना कि एक्सटर्नल एरिया निकालना है, तो एक्सटर्नल एरिया में कर्व सरफेस भी आ जाएगा और नीचे का सर्कुलर बेस का भी एरिया आ जाएगा, क्या ख्याल है। तो आप यहाँ लिख देंगे भाई, एक्सटर्नल एरिया जो आपके पास होगा सिलेंडर का, टोटल एक्सटर्नल एरिया सरफेस एरिया, उसमें पता क्या क्या शामिल होगा, एक तो शामिल होगा कर्व सरफेस और सर्कुलर बेस, क्या ख्याल है, नहीं, एरिया ऑफ सर्किल, जी। एरिया ऑफ सर्किल शामिल होगा, क्योंकि बेस सर्कुलर है ना आपकी,
और जी। आप कर्व सरफेस एरिया शामिल होगा। सही बात है। जी। अब मुझे कौन बताएगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 pi r h. 2 पाई आर एच। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हो जाएगा इसका, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर अगर हम सर्कुलर बेस का ना लगाएं फॉर्मूला, मतलब हमें कैसे बताओगे कि लगाना देखें, है? आप देखें ना, अगर बात सुने, ओपन जो होता है ना, ओपन सिलेंडर के अंदर अगर गिलास है ना, गिलास ओपन सिलेंडर की एग्जांपल है ना, देखा जाए गिलास, स्ट्रेट गिलास जो है वो आपका जो है जिसमें पानी पीते हैं, वो ओपन सिलेंडर की एग्जांपल है। क्योंकि उसका नीचे का बॉटम तो होगा ना ओपन सिलेंडर के अंदर, ये याद रखना पड़ेगा आपको, नीचे बॉटम जरूर होगा उसका। जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ हाँ, गए। वो गिलास की एग्जाम्पल समझ लें आप। गिलास इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिलेंडर, यू नो। हमेशा जब ऐसे आएगा तो हमें सर्कुलर बेस का भी लिखना होगा। लाजमी आपको लिखना होगा, वरना अगर सिर्फ कर सरफेस का होगा तो फिर आपको कर सरफेस का लिखना पड़ेगा। सर्कुलर बेस के लिए आपने एक सेट के लिए तो आपने पाई आर 1 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ, 1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ। अब आप मतलब ज्यादातर कर्व सरफेस और सर्कुलर बेस साथ होगा तो दोनों लिखने ही होंगे। दोनों आपको फिर लिखे होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए लेकिन जब कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कर्व सरफेस हो और सर्कुलर बेस का ना लिखना हो। हाँ बिल्कुल, वो फिर उसमें पूछेगा कर सरफेस एरिया, सिंपल पूछेगा कर सरफेस एरिया। अच्छा। ठीक है ना। तो ये पाई है ना, और जनाब यानी आपका रेडियस कितना है भाई, कौन बताएगा रेडियस? 21। नहीं, 21 नहीं। है सर 10.5। एग्जैक्टली 21/2। वो डायमीटर दिया हुआ ना जो भी, 21/2। देखिए फुल लेंथ दी हुई ना, सर्कमफरेंस टू सर्कमफरेंस, ये आपके पास क्या होता है, डायमीटर होता है। और ये अगर इस तरह से होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो बस सही है, अब तो यानी कैलकुलेशन है सिर्फ, अब तो कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं इसके अंदर। तो कैलकुलेटर में इंसर्ट कीजिए और फिर पाई की वैल्यू कैलकुलेटर की लेंगे आप लोग। हम लोग पेपरों में लिखा होता है कि पाई की वैल्यू अपने कैलकुलेटर की यू कैन यूज, राइट। तो मुझे बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है इसका। पाई है ना, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके आप लेते पाई की वैल्यू। फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है भाई। हाँ, क्वेश्चन पूछिएगा अपने दोबारा से। आपको आंसर पाई में चाहिए या नॉर्मल नंबर में? ओके, देखें यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने बस क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट बोला हुआ है ना, टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया। अगर वो आपसे बोलते हैं कैलकुलेट टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई, क्या बोलते हैं? इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ पाई, देन यू हैव टू राइट इन पाई। ठीक है, अदरवाइज आपने कोई वैल्यू देनी है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर रखी। ठीक है। जी ठीक। सर लेकिन कैलकुलेटर में आंसर 1113/4 पाई आ रहा है। पाई है ना, तो वो दबा दी एस डी। अच्छा, ये 874 क्या लिखना है, है। 11 क्या है, 117/पाई। नहीं, भूल गई सर, मैंने अच्छा, एसजी में भर कोई दिया। बात नहीं, ये आ गया ना आपके पास। बस 874 आ गया हाँ, आंसर। जैसे ये आ गया, पाई आ गया, फर्स्ट एक एग्जाम्पल है, इसको आप इक्वल टू कर लें तो डेसिमल में दे देगा, नहीं दिया डेसिमल, ये दो एस टी, ये वाला बताएगा। तो क्या आंसर आया भाई, बता दिया।